शिवधारा, जय जय शिवधारा। दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। अभी हमें खुद को जांचना है कि हम उनमें से किस प्रकार के हैं, और यह भी याद रहे हम जैसे होंगे परिणाम रिजल्ट भी जीवन में आगे चल के वही आएगा। सुख या दुख के रूप में, यश या अपयश के रूप में, हानि या लाभ के रूप में, मोक्ष या 84 का चक्कर के रूप में। क्योंकि हमारा कर्म, हमारी सोच ही कारण है या माध्यम बनेगी हमारे मोक्ष या 84 के चक्कर की। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना कोई किसी का मित्र है ना शत्रु है। अपना ही कर्म मित्र बनेगा, अपना ही कर्म शत्रु बनेगा। बुरी वाणी है तो सामने से भी बुरा सुनने को मिलेगा। शुद्ध व्यवहार है तो संसार में हमारे साथ भी लॉन्ग रन में ज्यादा बुरा कोई कर ही नहीं सकता, नुकसान हमारा कर ही नहीं सकता। यह याद रहे। तो पहला है प्रकार लोगों का 4 में से, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। संसार में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ऐसी सोच रहती है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा असंभव है। नहीं भाई, ऐसा है। और हम लोग अपने घर से जांच कर देखेंगे, हमारे माँ बाप ऐसे हैं। बड़े भाई बड़ी बहन ने में अधिकतर हमारे साथ ऐसा ही किया है, दिया है। हमारा हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उसके कारण दुख झेलते हैं। ऐसे संसार में कदम कदम पर हमारे साथ हैं। हमारा जीवन साथी कई हद तक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा संसार में कोई नहीं, तो ये संसार ही नहीं चल पाता था। दूसरा प्रकार, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। जिसको श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कहें रजोगुणी। तुम्हारा तुम देखो, मेरा मैं देखूंगा। कुछ लोग इस प्रकार के हैं, न किसी को धोखा देना चाहते हैं, न धोखा खाना चाहते हैं, न किसी का एहसान लेना चाहते, न करना भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। उनका जीवन ठीक है एक दृष्टि से, लेकिन ऊंचा नहीं है। उनकी एक लेवल बनी रहेगी जिनकी ऐसी सोच है। ऊंचे न संसार में उठेंगे, न आध्यात्मिकता में, न ज्यादा उनको अपनों का साथ प्यार मिलेगा, क्योंकि वो एक लिमिट वाले हैं, एक लक्ष्मण रेखा, एक लकीर वाले हैं। और जैसा वो करेंगे उतना ही बस उनको फल मिलेगा। आध्यात्मिकता में भी, संसार में भी। जो अपने उस दायरे से बाहर आते ही नहीं, न वैसी सेवा करेंगे, न किसी का साथ देंगे, न उतना दान करेंगे, उनके पीछे पता नहीं उनकी की हुई इकट्ठी जो दौलत थी, पता नहीं उनका क्या होगा। क्योंकि उनकी एक लिमिट सोच थी। यहाँ तक कि बहुत से इस प्रकार के लोग अपने संतान के साथ एक सीमा में चलते हैं, परिवार के साथ भी सीमा में चलते हैं। यहाँ तक कि गुरु दरबार तक भी उनकी इतनी ही सोच है, बस इतना ही समय दूंगा, इतनी ही साधना करूंगा, बस मैं तो एक ही आरती करूंगा जीवन में, बस एक बार मैं तीर्थ पर होके आया, रोज मंदिर में क्यों जाऊं, बस पूजा तो मेरी हो गई।
वो आगे बढ़ नहीं पाते। तीसरी श्रेणी में आएंगे प्रकार का सोच वाले जो लोग रहते हैं, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। हर चीज पर अधिकार जमाना, दूसरों का न सोचना, यह घर परिवार में भी देखा जाता है, पंचायतों में, बिरादरियों में, एसोसिएशन में, यहाँ तक कि गुरु दरबार में, आध्यात्मिक संस्थान में भी ऐसा देखा जाता है। बस मैं। और याद रखिए, मैं तो रावण की भी नहीं रही। मैं तो हिरण्यकश्यप की भी नहीं रही, जिसने इतने वरदान प्राप्त करे थे। न धरती पर मरो, न आसमान पे मरो, न अंदर मरो, न बाहर मरो, न नर मारे न पशु मारे, न दिन को मरो न रात को मरो, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरो, न अस्त्र मारे न शस्त्र मारे। उसका भी वध हुआ भगवान जब नारायण नरसिंह रूप में प्रगटे, चौखट पे उसको अपनी जांघा पर घुटने पर रखा। देखो, न तुम अंदर हो न बाहर हो, न मैं नर हूं न पशु हूं, न तुम अंदर हो न बाहर हो, न तुम्हें अस्त्र से मारो न शस्त्र से, अपने हाथों के नाखूनों से तुम्हें चीर के मारूंगा। तुम न नीचे हो न ऊपर हो। और छठवां, 12 महीने में ये कोई महीना नहीं, ये अधिक मास पुरुषोत्तम महीना है, धर्माऊ महीना है। और ये न दिन है न रात है, संध्या काल है। तो मैं तो हिरण्यकश्यप की भी नहीं रही। उनका कुछ आगे चल के अच्छा नहीं होने वाला, जो केवल ये सोचते हैं कि जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। न नौकरी जगत में कहीं के कर्मचारी, वहाँ उनको कोई लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके काम करने के ढंग से, बोलने के अंदाज से और उनकी सोच से कहीं न कहीं झलक जाता है। हर कोई समझ जाता है ये स्वार्थी है, ये धोखेबाज है, ये केवल अपना सोचता है। घर परिवार में भी लोग समझ जाते हैं, बिरादरी में, व्यवहार में, यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लोग समझ जाते हैं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और जब तक कोई साधना सत्संग ज्यादा नहीं करेगा, सेवा ज्यादा नहीं करेगा, ऐसे विचारों से छूट ही नहीं सकता। और चौथे प्रकार के लोग रहते हैं, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। भैया, न तुम कुछ लाए थे न मैं कुछ लाया था, न तुम कुछ लेके जा सकोगे न मैं कुछ लेके जा सकूंगा, न कोई लेके गया है पहले। जीवन 4 दिन का है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, ये जिंदगी है ही 4 दिन की। उसमें से भी पहला दिन हमारे जन्म का, आखिरी दिन हमारे मृत्यु का, तीसरा आज का दिन। बाकी एक दिन के कारण, कल के कारण इतना क्या सोचना, इतना बुरा क्या करना, किसी का बुरा क्या सोचना, किसी को बुरा क्यों समझना। रामायण से हमें यही तो सीख मिलती है। राम जी कहते हैं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। मिला था, राजा दशरथ देना चाहते थे। राम जी चाहते तो पूछ सकते थे, मेरा क्या कसूर है जो मुझे वनवास भेजा जा रहा है। नहीं पूछा, नहीं कुछ इसका विरोध किया। फिर मिला है भरत को राज, भरत ने नहीं लिया। राम जी को मनाने के लिए गुरु वशिष्ठ महाराज, माताओं, नगरवासियों, भाइयों को लेके गया कि राम जी लौट के आइए, ये राज्य आपका है। राम जी ने आगे चल के जब पूछा है वहां चित्रकूट में, तुम आज्ञा मनाने के लिए आए हो या मानने के लिए आए हो? प्रभु, मैं तो दास हूं, मैं कैसे आज्ञा कर सकता हूँ। ये मेरी पादुका चाखड़ियां लो, जाके आसन पर रखो, वहां मेरा दास बन के राज्य को चलाओ।
तो भरत को राज्य मिला है, राज्य चलाया भी है राम का एक दास बन के। फिर राम जी से कहा था एक दिन भी आप 14 सालों से लेट आए तो मैं आत्म दहा कर दूंगा, खुद को मार दूंगा। और राम जी 14 साल जिस दिन पूरे हुए उस दिन ही आए थे। कुल मिला के हम खुद को जांच के देखें, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रहन बसेरा है। इतना फ्रॉड क्यों करें, किसी को धोखा क्यों दें, इतना पैसा पैसा क्यों करें, मन की शांति को खंडित क्यों करें, हरि को हरि भजन को क्यों भुलाएं, अपने गुरुदेव भगवान को क्यों भुलाएं, अपने गुरुदेव भगवान के दिए हुए नाम को क्यों भुलाएं, गुरुदेव भगवान के वचनों को क्यों भुलाएं। जीवन की सार्थकता सफलता किसमें है, यह क्यों न याद रखे। हर कोई खुद को जांच के देखे कि पहले प्रकार की श्रेणी वाले लोग थे जो तेरा है वो तो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। ऐसे लोग हैं सतोगुणी, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है उसकी एक सीमा रहेगी। न संसार में उन्नति ज्यादा बाद में कोई याद रखेगा, न आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे, न गुरु के ज्यादा आशीर्वाद, अपने घर के बड़ों की आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे, न बुजुर्गों की, न दीन दुखियों की। जो तेरा है वो भी, जो मेरा है वो भी मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। ऐसों का क्या, संसार से गए क्या जैसे उनका संसार में आना हुआ ही नहीं था। जो चौथा है शुद्ध आध्यात्मिकता, ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये दुनिया रहन बसेरा है। यहाँ सुख लेने के लिए संसार में आए हैं, साधन से सुख लो, बस साधन में किसी चीज में, वस्तु या व्यक्ति में मोह न अटकाओ, लाभ लो, फायदा लो, खाओ खिलाओ, खुश रहो, खुश रखो दूसरों को, हंसो और रोतों को हंसाओ। ऐसा कुछ करके जाओ तो खुद को भी तसल्ली हो, मेरा संसार में आना सार्थक हुआ। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनको खुशी हो, मैंने अपनी गोद से किसी अच्छे लाल को या बच्ची को जन्म दिया, उनको अच्छा लगे। जिस गुरु ने हमें नाम दान दिया उनको अच्छा लगे, मैंने योग्य शिष्य को नाम दे के अच्छा किया है। और हमारा समाज, बरादरी, राष्ट्र हम पर नाश कर पाए, ऐसा कुछ करें, यह होगा। उस प्रकार की सोच और कर्म करने से, सोच वैसी बनाएं वैसे कर्म बनाएं, चौथी प्रकार की श्रेणी वाले बनेंगे उत्तम होगा। और प्रारंभ करें प्रथम प्रकार की श्रेणी में से, प्रकार में से। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा